यस सर, रेडी है सर। चलिए, सबसे पहली चीज है कि आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और देखिए, एग्रीकल्चर पे धान का सीजन आ रहा है, और इसमें देखिए वही व्यक्ति बढ़िया तरीके से रिजल्ट ला पाएगा जिसको पता होगा कि क्या प्रोडक्ट कौन सा कब डालना है और क्यों डालना है। अगर नहीं पता रहेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और बेइज्जती आपकी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आपको पता नहीं है बीज में कितना प्रोडक्ट डालना है, आपने डाल दिया, बीज जल गया उसका। राइट। फिर आप अपलाइन के पास फोन करेंगे, और जब एग्रीकल्चर की मीटिंग है तो इसमें आना नहीं है। राइट, सीखने के लिए आना नहीं है, और जब जल जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि अरे यार कौन सा प्रोडक्ट हमने डाल दिया, जल गया। फिर उस समय आप दौड़ेंगे। तो अगर एग्रीकल्चर पर काम करना है तो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। नहीं जानकारी रहेगी तो बढ़िया आप काम नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। और देखिए, बीच में जब हम लोग मीटिंग करते थे तो 6 बजे हम लोग करेक्ट स्टार्ट कर देते थे। राइट। यस सर। तो सिस्टम को हम लोगों ने ही तोड़ दिया उसको। 6:10 पे आ गए, 8 पे आ गए। तो जी। इसलिए जब भी मीटिंग हो ना शिवम भाई, 6 बजे स्टार्ट कर देते। ओके सर। हाँ हाँ। एक भी व्यक्ति आया, शुरू कर दीजिए 6 बजे, और 6:40 पे खत्म कर देना है। ठीक है। तो चलिए, मैं ये ठीक सर। कुछ सवाल करता हूँ कि एग्रीकल्चर पर इसमें से कौन कौन व्यक्ति हैं जो काम करना चाहते हैं या कर कर रहे हैं। सर, मैं अभी काम करना शुरू कर चुका हूँ एग्रीकल्चर पर। जी। बाकी लोग भी चैट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। हम्म। हैंड रेज आया हुआ है यहाँ पे उमेश प्रजापति सर का। जी। गुलाब सर, अमित सर। जी। तो 17 में से 4 लोग हैं सर, एवरेज अच्छा है। हम्म। चलिए, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। आप जो ना ये डलवाएंगे, नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हम गुड अब मॉर्निंग आए। सर। जी गुड मॉर्निंग भाई सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर। बढ़िया है सर। बढ़िया है सर। सब बढ़िया है। एकदम सर एकदम। चलिए, तो देखिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो हम लोग किसी और दिन करेंगे कि कौन प्रोडक्ट किस काम में आता है। आज हम आपको केवल ये बताएंगे कि धान में कैसे यूज कराना है और कौन सा प्रोडक्ट यूज करवाना है। लेकिन प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज के लिए एक दिन हम अलग से ट्रेनिंग रखेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो अभी आप लोग नोट बना लीजिएगा धान का कि कैसे डालना है। ठीक है ना? इसमें से कितने लोगों को पता है कैसे डालना? पता है किसी को कैसे डालना है? वही सीखने तो आए हैं सर। नहीं, किसी को आज ही थोड़ी सीख रहे हैं, पहले से भी तो सीखे हैं। प्रतिमा मैम का हैंड रेज है। हाँ, ऑन करिए। प्रतिमा मैम, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। प्रतिमा मैम, आपको माइक अनम्यूट है। गुड सर। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। बताइए कैसे करवाते हैं आप लोग आपके एरिया में धान में। सर धान में जैसे ग्रेनुअल हमारा है 5 केजी का, तो वो एकड़ में भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसको बीघे में भी 5 केजी इस्तेमाल कराते हैं। तो बीघे में हम 100 ml 82 और ग्रेनुअल 5 केजी ग्रेनुअल के साथ में जुताई में इस्तेमाल कराते हैं। ठीक। और कोई, और किसी को पता है? असलम जी का ऑन करिए। असलम सर, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके यहाँ कैसे करते हैं? ये फैजाबाद से हैं। बताइए। बस्ती, सॉरी, गोंडा, गोंडा बस्ती से। बताइए असलम जी। जी देखिए, जब हम बिया डालने की तैयारी करते हैं, जैसे बीज शोधन के लिए, हम्म। तो उसमें जैसे हम धान को भिगाते हैं। हम्म। 24 घंटा है, जितना भी मतलब भिगा के अपने अपने तरीके से लोग कर डालते हैं। उसके बाद जब उसको धान को निकाल के 1 घंटा जो है सुखा लें, उसका हम्म। पानी निकल जाए, उसके बाद हम एग्री ह्यूमिक पर हम्म। केजी 2 ml हम्म।
में मिलवा के अपना जो है खेत में डाल दें। उसके बाद में जब जैसे सोयल एप्लीकेशन में जो है मट्टी तैयार करते हैं लोग जो है बिठाने के लिए, तो उसमें हम जो है ग्रेनुअल एक एकड़ में जो है एक पैकेट और 200 ml जो है अपना एक एग्री 82 इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अगर कोई फर्टिलाइजर वगैरह वो डालते हैं तो उसके साथ में, नहीं है तो किसी के पास गोबर की खाद है तो उसके साथ में। लेकिन गोबर की खाद जो है पकी होनी चाहिए, कच्चा नहीं होना, उसमें डलवाते हैं। उसके बाद में जैसे अपना धान रुपाई हो गया। रुपाई के बाद में जब 20 दिन 25 दिन के बाद लोग खाद डालते हैं, तो उसमें अपना एग्री ह्यूमिक या ग्रेनुअल जो जो अगर कोई इस्तेमाल करे, एग्री एग्री जो है 82 सेम प्रोसेस, मतलब 250 ml पर एकड़ और 200 ml एग्री 82 ये हम डलवाते हैं। उसके बाद में फिर एक एक महीना बाद फिर जब लोग खाद डालते हैं तो वही प्रोसेस फिर करवाते हैं कि वो 250 ml 200 ml एग्री 82। तो इससे रिजल्ट जो है बड़ा बढ़िया आता है, बड़ा अच्छा आता है। उसमें ग्रोथ भी आता है और उसमें कल्ले भी ज्यादा निकलते हैं, बहुत सारा मतलब फायदा जो भी ये है कि 2 स्टेप में हमें करवाना जरूरी है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवम भाई आपका थोड़ा सा माइक जो बंद कर लीजिए, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आपकी तरफ से। अच्छा। ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे प्रोडक्ट डालना है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है फर्स्ट स्टेप जो आता है आपका, जी, सबसे पहला है सीड ट्रीटमेंट। यानी कि आप कैसे जो बीज है उसका शोधन कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए, सीड ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। अपने प्रोडक्ट से क्यों करना है वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन करने का तरीका है कि सबसे पहले धान को देखिए एक टब में आदमी भिगो देता है, राइट। जब भिगो के जब आप निकालते हैं बाहर, तो उसमें आपको ह्यूमिक मिलाना है। प्रति किलो बीज में 5 ml मिला देना है ह्यूमिक, और 5 ग्राम मिला देना है आपको प्रोटीन। ये मिला के, और उसके बाद आपको फुटाव देखेंगे तो बीच में जैसे तीसरे स्टेप तीसरे फोटो में दिख रहा होगा, उस तरीके से बहुत तगड़ा फुटाव होता है। कुछ देर छोड़ दीजिए उसको, और उसके बाद जो है आप नर्सरी में ले जाके छीट सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है सीड ट्रीटमेंट, यानी बीज शोधन। तो एग्री ह्यूमिक से क्यों करेंगे और एग्री प्रोटेक्ट से क्यों करेंगे, दोनों को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ह्यूमिक का काम होता है कि जितने भी बीज हैं वो हमारे सभी बीज जम जाए और उनकी जड़ें जो हैं वो मजबूत रहें। प्रोटेक्ट का यहाँ पे काम होता है कि कोई फंगस की बीमारी बीज में न हो, राइट। तो इसलिए ये दो चीजें हम यहाँ पे डालते हैं। प्रोटेक्ट हमारा जो होता है इसका काम होता है कि एक तरह से ये प्रोटेक्ट मतलब कि पौधे को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इसके बीज में डाल रहे हैं। तो 5 ml प्रति किलो आपको डाल देना है ह्यूमिक को। जैसे आप डाल रहे हैं 2 किलो डाल रहे हैं, ठीक है ना, आप बीज 2 किलो डाल रहे हैं तो 10 ml डाल दीजिए और 10 ग्राम प्रोटेक्ट डाल दीजिए। ये पहला स्टेप है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। ये पहला स्टेप आपको करना है बीज शोधन में। अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सत्यम जी ने कहा है एक बार और बता दीजिए। ठीक। जैसे सबसे पहले आप बीज को जो है एक टब में आप भिगोएंगे। भिगोने के बाद जो खराब धान होता है देखेंगे ऊपर आ जाता है, उसको आप फेंक देंगे।
और उसके बाद जो नीचे धान है, नीचे वाला धान है बढ़िया, उसको आप निकालेंगे बाहर। जब निकालेंगे बाहर, तब आपको हमारे प्रोटेक 5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला देना है। 1 किलो बीज है तो 5 ग्राम, और 5 ml मिला देना है ह्यूमिक को प्रति किलो बीज में। क्यों मिलाना है? ताकि जमाव बढ़िया हो। ह्यूमिक क्या करता है, जितने भी बीज होंगे वो जम जाएंगे ह्यूमिक डालने से, राइट। दूसरा चीज, उसकी जड़ें बढ़िया रहेंगी, प्लस पौधा बढ़िया आपका निकल के आएगा, राइट। जमाव बढ़िया होगा, आप अच्छा लगेगा आपको देख। प्रोटेक्ट का काम होता है, इसको डालेंगे तो ये पौधे को प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से। आपके बीमारी नहीं लगेगी इस पौधे में, इम्यून सिस्टम उसका बढ़ा देता है। इसलिए हम प्रोटेक्ट 5 ग्राम डालते हैं। तो ये दो चीज डाल के ये पहला वाला आपका स्टेप कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। अब आपने जब बीज को बाहर निकालोगे आप, तो अब बीज आपने ह्यूमिक प्रोटेक्ट मिला लिया। अब आप लेके कहाँ जाओगे? जहां पे हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, राइट, कि नर्सरी बेड प्रिपरेशन। तो नर्सरी में आपको ध्यान रखना है कि 1 एकड़ की जो नर्सरी होगी वो 1 बिस्से में या 1.5 बिस्से में होती है, राइट। यानी 1 एकड़ खेत की जो नर्सरी बनाओगे आप, वो बहुत कम एरिया में बनाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो कि 1 एकड़ की जो नर्सरी होगी, वो आपकी 1 बिस्से में लगाओगे, 2 बिस्से में लगाओगे, यही लगता है इतने एरिया में लगता है। 3 बिस्से में बहुत लगाओ तो लगाओगे आप। तो वहां पे आपको 2 किलो ग्रेनुअल डालो, और 50 ml एग्री बैसी आपको डालो। लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस करिएगा, डाई के साथ गेनुअल मत डालिएगा, राइट। आप जब डाई डालना है तो गेनुअल मत डालिए उस समय केवल आप एग्री बैसी को डाल दीजिए। गेनुअल को अलग से डाल दीजिए, 1-2 दिन बाद डाल दीजिए, 2 किलो डाल दीजिए आप, राइट। डाई के साथ इसको मत मिलाइएगा, क्योंकि उसमें बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यूरिया के साथ आप मिला के डाल सकते हैं, या गेनुअल को ऐसे भी डाल सकते हैं। तो डाई के साथ एग्री बैसी मिला दीजिएगा 50 ml, और ग्रेनुअल को अलग से डालिएगा। एग्री बयासी 25 ml उसमें कर दीजिएगा डाई के साथ में, 25 ml गेनुअल के साथ कर दीजिएगा। तो ये इसका ध्यान रखना है आपको। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एकदम आपका काला हो जाएगा पौधा, एकदम बढ़िया रहेगा, देखने में आपको बहुत बेहतर लगेगा, राइट। तो इतना आप कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, दिक्कत कहाँ पे होती है। जो 1 एकड़ है ये खेत नहीं है। 1 एकड़ की नर्सरी जो लगती है वो 1 बिस्से में लगती है। मैं उसका डोज बता रहा हूँ, इस पे आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। समझ में आई बात ही नहीं आई? यस सर, बात क्लियर हो गई सर। चलिए। हाँ, असलम जी का अनम्यूट करिए। देखिए, मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग इन्वॉल्व भी नहीं रहे मीटिंग में, एकदम सुस्त की तरह बैठे हुए हैं, तो ऐसे थोड़ा होगा मीटिंग। आप पूरा एनर्जी में रहिए। जी सर, ये अपना ग्रेनुअल या डाई जो भी डालना है मट्टी में हमें डालना है ना, बीज के साथ नहीं डालना है। जी, ये बीज के साथ नहीं डालना है ना, ये तो मट्टी में डालना है ना ग्रेनुअल। मैंने ये नहीं कहा ना, मैं तो वही तो समझा रहा हूँ आपको कि डाई के साथ हमें मिला के डालना है। हाँ हाँ, मतलब जब लेवा कर रहे हैं मट्टी जो उसमें डालना है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप खाद डालेंगे उसे मिला के डाल दीजिए। आप अगर जी आपके यहाँ खाद 10 दिन बाद डालते हैं तो 10 दिन बाद डाल दीजिए। आपके यहाँ खाद 5 दिन बाद डालते हैं तो 5 दिन बाद डाल दीजिए। आपके यहाँ खाद अगले दिन डालते हैं तो अगले दिन डाल दीजिए। क्लियर? जी बीज जी के जी साथ क्या मिलाना है मैं पहले स्टेप पे बता दिया हूँ, राइट। जी ये मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रेनुअल को 2 किलो आपको डालना है, एग्री 82 को 50 ml आपको डालना है। जब भी खाद डालना है आप उसमें एग्री 82 डाई के साथ मिला दीजिए 25 ml, और 25 ml ग्रेनुअल के साथ अलग से मिला के डाल दीजिए। बस इतना सा काम। जी जी, मतलब ये 10 दिन के बाद जब डालते हैं, 10 या 12 दिन के बाद उसमें डालना।
जब भी आप डालें, जब भी खाद डालना है उसमें डाल दीजिए। जी। क्लियर? ओके ओके सर। चलिए आगे बढ़ो। चलिए दया शंकर जी काम करिए। ऑन करिए भाई शिवम जी। दयाशंकर जी, आपका माइक अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर ये कह रहे थे कि जैसे कुछ जगह धान की नर्सरी डालने से पहले ही डाई को डाला जाता है। मतलब इससे डालिए, डाई, उसी के साथ डाल दीजिए, उसी के साथ डालिए। तो उसी के साथ 25 ml मिला करके 82 छिटवा दिया जाए, और ग्रेनुअल को उसके बाद जब छिटा जाए तो उसमें मिला दिया जाए। हाँ तो डाल, कोई दिक्कत नहीं। 50 ml एग्री मिला दीजिए डाई के साथ ही, 50 ml मिला दीजिए। और उसके बाद जी गेनुअल बाद में डाल दीजिएगा, 50 ml एग्री फिर डाल दीजिएगा, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 सर, ठीक। ठीक है ना? जी जी जी। हाँ डालिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा सर, बहुत जी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी। और बाद में हम लोग यूरिया भी तो डालते हैं बाद में, तो हाँ यूरिया हाँ हाँ हाँ। आप ही, अब देखो इस ग्रेनुअल को आप दो पार्ट में भी कर सकते हो, पहले 1 किलो डाल दो, जी। बाद में यूरिया के साथ डाल देना 1 किलो, ऐसे कर अच्छा, सकते हो आप। अब इसको चेंज कर सकते हो, मतलब डोज ये डालना है 2 किलो, अब इसको 2 बार में डालिए, 3 बार में डालिए। एक बार में डालिए। हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता ठीक 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 सर। है, 2 किलो आपको डालना है। जैसे देखिए मैं अपनी बीज में कैसे डालता हूँ, मैं देखिए मैं क्या करता हूँ कि जब डाई डालता हूँ उसमें मैं एग्री बैच में मिला के डाल देता हूँ। जी और मैं जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, राइट, जी उस जी। समय मैं गेनुअल को एग्री बैच में 50 मिला के डाल देता हूँ, लेकिन 1 किलो गेनुअल डालता हूँ। गर्मी को देख के मैं 1 किलो गेनुअल डालता हूँ। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर यूरिया के साथ में 1 किलो मिला देता हूँ गेनुअल को, तो उसमें पेट मिल जाता है। ओके सर। बाकी सल्फर वगैरह डालना होगा आप डाल सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, जिंक डालना होगा मार्केट से लेकर डाल सकते जी जी हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया, जी। आगे बढ़ते हैं। सर, सावित्री कश्यप जी का हैंड रेज है। हाँ हाँ, बताइए इनकम बताइए। जी मैम, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, ये तो आपने बताया एक बिस्सा या दो या तीन बिस्सा के लिए, हम्म और जिसका सर कम में डालना हो तो उसको कितना डालना चाहिए? मैं बताता हूँ, देखिए ये मैं बताया हूँ, 1 एकड़ की नर्सरी जो एक बिस्से या दो बिस्से में डालते हैं उसके लिए है। अब ये आपको 2 किलो में बता दिया 1 एकड़ की नर्सरी के लिए। अब किसी का खेत 1 एकड़ नहीं है, आधा एकड़ है, तो ये डोज को आधा कर देना है। अब जी। आधा एकड़ से भी कम है तो उसके हिसाब से और आधा कर देना है डोज को। तो ये आपको 1 एकड़ की नर्सरी का मैंने डोज बताया, आप जितना खेत है उसके हिसाब से आप डोज कम कर दीजिए। जी सर। ठीक है, थर्ड स्टेप पर पहुंचते हैं। अब आ जाइए, अब आपका बीज तैयार हो चुका है, अब धान की आप रोपाई करेंगे, राइट। अब धान की रोपाई करेंगे तो धान की रोपाई से पहले देखिए ट्रैक्टर से लेव लगवाते हैं, लेव लग रहा है ना, ऐसे ही होता है ना सबके यहाँ। आप लोग चट बताइए, सबसे पहले लेव लगवाते हैं आप लोग खेत में। यस सर। उसके यस बाद सर। उसके बाद लेबर क्या करती है, ये बीज को उखाड़ती है, बीज को कबारेगी, बिया कबारने को जिसको बोलते हैं, और खेत में ऐसे रखेगी ले जाके। फिर ये लेबर धान को रोप डालती है, और जैसे चाचा जी यहाँ पे खड़े हैं ऐसे लेबर खड़ा होकर फोटो भी खिंचवा लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है धान की रोपाई हो जाती है। अब देखिए इसमें हम क्या प्रोडक्ट अपना डालें, इसको समझने वाली चीज है। देखिए कंपनी का जो डोज है, आप गेनुअल के पैकेट पे जाओगे तो लिखा है कि प्रति एकड़ मैक्सिमम डोज कितना होना चाहिए, 8 किलो। तो आपको मैक्सिमम डोज लेके चलिए, मैं ये मिनिमम लिखा हूँ 5 किलो, आप मैक्सिमम लेके चलिए 8 किलो। तो देखिए आपको सबसे पहला काम करना है ये सॉइल के साथ अप्लाई करना है, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान जो है खाद को जो है शुरुआत में नहीं डालता है, लेव में नहीं डालता है खाद, क्यों नहीं डालता है? क्योंकि लेबर कहती है कि उनका पैर में ना वो सड़न होने लगती है, पैर में प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हम हमारी तरफ जो है खाद हम डालते हैं 15-20 दिन बाद डालते हैं, रोपाई करवा लेंगे फिर 15-20 दिन बाद डालते हैं। तो जब भी आप खाद डालें
राइट। तो डाई के साथ ग्रेनुअल को न मिला के आपको एग्री 82 को डाई में मिलाना है 100 ml। ध्यान से समझिएगा, ये 1 एकड़ के खेत के लिए मैं बता रहा हूं। आपको करना क्या है, मैं ग्रेनुअल को डाई के साथ नहीं मिलवा रहा हूं, बस ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, ग्रेनुअल 5 किलो आपको डालना है, मैक्सिमम 8 किलो डाल सकते हो। प्रोटेक आपको आधा किलो डालना है, एग्री 82 2 ml डालना है। ये आपका डोज हो गया, राइट। तो अब इसको क्या करना है, एग्री 82 को डाई में मिला दीजिए, 100 ml मिला दीजिए डाई में, और ग्रेनुअल को मिला दीजिए 100 ml एग्री 82 में, राइट। और प्रोटेक्ट पूरा आप उसमें डाई में मिला सकते हैं, ग्रेनुअल में भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप छीट दीजिए, इसको छीट दीजिए बहुत तगड़ा। यूरिया तो आप डालेंगे ही, यूरिया कुछ तो डालता है व्यक्ति है शुरुआत में, डाई भी डालता है, कुछ यूरिया भी डालते हैं। तो यूरिया मान लीजिए आप 1 एकड़ में डाल रहे हो 20 किलो, तो यूरिया के साथ अपना ग्रेनुअल मिक्स कर दो, बाकी प्रोडक्ट को जो है डाई के साथ मिक्स कर दीजिए। डाई के साथ ग्रेनुअल को न मिक्स करके अलग अलग करेंगे तो बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। अलग अलग छींटने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिक्स करने की अलग अलग बात कर रहा हूँ। अलग अलग मिक्स कर दीजिए और दोनों को मिला के छीट दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा बढ़िया। मेरी बात समझ में मतलब आई? कि सर मिक्स मिक्स करने के बाद एक में मिला सकते हैं? हाँ हाँ मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वही मैं कब से यही सोच रहा था, अलग अलग मिलाएंगे तो 2 बार खाद छीटना पड़ेगा। हाँ 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 अगर जैसे अलग अलग मिला ले और फिर एक ही बर्तन में रख के खाद छीटा जा सकता है ना? हाँ हाँ छीटा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। या आप देखिए, अगर जी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। डाई के साथ आप एग्री 82 मिला दो, प्रोटेक्ट मिला के डाल दो, ठीक। जी जी। फिर यूरिया डालेंगे ना, यूरिया डालेंगे ना उसके बाद 15-20 दिन बाद या हाँ हाँ, 5-10 दिन 15 दिन के बाद पड़ता है। हाँ, तो उस यूरिया में आप ग्रेनुअल मिला देना। अगर ये आपको बढ़िया है सर। बस सिंपल सी, मतलब हमें डाई के साथ एग्री इसको ग्रेनुअल को नहीं मिलाना है, यूरिया के साथ मिला देना है, बात खत्म। ठीक है, जी जी सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। चलिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको इतना काम करना है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिंक सल्फर जो भी डाल रहा है किसान, उसको मना मत करो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अरे भैया अपना एग्री 82 डालिए, जिंक सल्फर की क्या जरूरत है, सब ये काम कर देगा। भैया ये जिंक सल्फर नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। वो जो डाल रहा है उसमें मिलवाओगे तो पावर बढ़ा देगा उसका। अमित सर गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर कहने का मतलब डाई जो रहेगा, जो उनका जमीन में जितना भी पड़ता है वो अपने हिसाब से, फिर प्रोटेक्ट हमारा रहेगा, आपने लिखा है सर 500 ग्राम, और एग्री 82 100 ml रहेगा ना सर? 200 ml, 200 ml कर दीजिए, एग्री 82 200 ml, 100 ml, हाँ 100 ml कर दीजिए इसके साथ में, 100 ml उसमें कर दीजिएगा यूरिया के साथ, गेनमोल के साथ। यूरिया के साथ ना सर? हाँ हाँ, जी जी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, वही वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। थैंक यू मुकेश सर। दूसरा चीज सर, दूसरा चीज, हाँ हाँ सर, बताएं सर। पहली बार अगर किसी को आप डलवा रहे हो अपने प्रोडक्ट, ध्यान रखना, पहली बार अगर किसी को प्रोडक्ट डलवाओ उसकी खाद मत कम कराओ। उसको बोलो कि सर आप 2 एकड़ हम्म, खेती कर रहे हो तो 1 एकड़ में मेरे प्रोडक्ट डालिए, 1 एकड़ में अपने प्रोडक्ट डालिए जो आप पहले डाल रहे थे, बस एक्स्ट्रा जी एक डाल देना और दोनों की पैदावार काट लो सर आप, राइट। इस तरीके से आपको पहली बार खाद नहीं कम कराना है, ठीक है ना। ठीक सर। चलिए, अब फोर्थ स्टेप, अब आएगा फूल। फूल जब आना स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं कि रेड़ा पर आ गया है, रेड़ा पर आ रहा है, ठीक है ना, गब्बा ले रहा है कुछ लोग बोलते हैं। तो फूल आने से 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन पहले अगर स्प्रेइंग हो सकती हो तो स्प्रेइंग कर सकते हैं, नहीं हो सकती है तो आपको खाद में यूरिया डालते हैं ना, रेड़ा पे देखते होंगे किसान यूरिया जरूर डालता है रेड़ा पे, है ना, कि बढ़िया फुटाव हो जाए। आप लोग तब डालते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग अपनी तरफ से, कि जब रेड़ा पे आता है, फूल की स्थिति आती है, तो लोग यूरिया का छिड़काव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर। जब यूरिया का छिड़काव करते हैं फुटाव के लिए करते हैं कि बढ़िया से फूट जाए, तो उसी में आपको क्या करना है, यूरिया में नैनोटेक 250 ग्राम, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्री 82।
ये तीनों को यूरिया में मिक्स करके डाल दीजिए। ये तीनों को मिक्स करके आप डाल दीजिए। अगर स्प्रे हो सके तो गोल्ड, अगर स्प्रेइंग करोगे तो गोल्ड ना डाल के मोस का यहाँ पे छिड़काव कर, राइट, मोस का छिड़काव आपको कर देना है। जी माइक अनम्यूट कर दीजिए। सर जैसे कि ये डोजेस जो है ये एकड़ के लिए है, अगर किसी का 1 बीघा है उसमें किस तरीके से करेंगे इसको? देखिए मैम, एकड़ हर जगह का बराबर होता है, बीघा हर जगह का अलग अलग होता जी सर। है। आप एकड़ का डोज लिख लीजिए। जी अब आपका किसी का खेत आधा एकड़ है, जी जी आप निकाल सकते हो ना वहां पे कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है आपकी तरफ, तो उसके हिसाब से जी डोज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। जी सर। क्लियर? जी सर क्लियर। हाँ, मैं वहां के हिसाब से आप कर लीजिएगा। जी तो 250 ग्राम हो गया आपको नैनोटेक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्रीबैट। ये आपको आप खाद में डाल रहे हैं, क्योंकि उस समय छिड़काव नहीं होता, क्योंकि पानी लगा होता है खेत में, तो लोग छिड़काव नहीं कर पाते हैं, लेबर नहीं जाती है, तो वहां पे क्या करना है आपको, इसको खाद में ही मिलवा दीजिए यूरिया में और छिड़ दीजिए। या अगर स्प्रेइंग पॉसिबल है तो नैनोटेक और मोस का आप स्प्रे कर दीजिए, मोस एग्रीबैट मिला के। क्लियर हुआ? आप नोट यस कर सर। लीजिएगा कि ये खाद के साथ है। अगर हम स्प्रे करेंगे तो नैनोटेक, मोस और एग्रीबैस डोज रहेगा वहां पे स्प्रेइंग में। नैनोटेक का 40 ग्राम, मोस का 20 ml और एग्रीबैस ही 5 ml। ये आप डोज स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेइंग में थोड़ा खर्चा कम आता है। ठीक है, हो गया। जी अगले चलें स्टेप पे। यस। चलिए जयशंकर जी जयशंकर का जी। माइक। हाँ करिए, अनम्यूट करिए। तब तक मैं सीएमडी का पानी पी लेता हूँ जी। जयशंकर जी आपका माइक अनम्यूट है सर। यस सर, यस सर। बोलिए सर। ये कह रहे थे सर, जो 40 ग्राम आप बताए हैं स्प्रे में, हम्म। ये पर टंकी है कि पर एकड़ का ये डोज है? पर टंकी 15 लीटर के टैंक का डोज। नहीं समझ गए सर, वही पूछना था कि 40 ग्राम जी, पर टंकी। 40 ठीक। ग्राम नैनोटेक, जी। और 20 20 ml मोस अच्छा। और 5 ml एग्रीबैसिड। अच्छा, 5 ml एग्री 82। जी। जी ठीक। ठीक है। जी सर। अब फिफ्थ स्टेप पर चलते हैं। जब जब फ्लोवरिंग स्टेज जो आती है, फूल आ गए, उसके 10-15 दिन बाद आपको फिर आप किसी भी खाद में मिला के वही सेम डोज को डबल कर सकते हैं। देखो, जो फोर्थ स्टेप था, इसको डालने से क्या होगा, फायदा समझिए। इसको डालने से फायदा आपको मिलेगा कि जो आपका फूल होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से निकलेगा, और उसमें दाने जो होंगे बहुत ही बेहतरीन निकल कर, मोटे दाने होंगे, वो ढंग का एकदम निकलेगा। और आपके ना जो एक पौधे में निकलेगा, जो आपका फूल निकलेगा, उसमें बहुत ज्यादा दाने की संख्या बढ़ेगी आपकी, क्योंकि देखो नैनोटेक का काम क्या होता है। नैनोटेक का काम होता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। नैनोटेक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो फूल फल के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये क्या करता है, क्वालिटी लेके आता है, चमक लेके आता है आपका, राइट, प्लस साइज शेप, ये सब भी इसका काम होता है। और गोल्ड का यहाँ पे काम होता है, एक तरह से पोटास का काम करता है ये गोल्ड। तो गोल्ड गोल्ड का काम होता है कि पौधे में ये दानों की संख्या बढ़ाने के ऊपर काम करता है। और दूसरी चीज, मौसम में कोई अगर दिक्कत हो रही है उससे भी बचाने के ऊपर काम करेगा। एग्री 82 का काम होता है इन दोनों को एक्टिवेट करने का, प्लस स्टिकर का काम करने का होता है। तो चौथा स्टेज में फल फूल बढ़िया है, इसके लिए हम डाल रहे हैं। तीसरा स्टेज में जो हम ग्रेनुअल डाले थे, पोटेक डाले थे, इससे क्या लाभ होगा, आपका पियांच जबरदस्त आएगा, पौधे में विकास बहुत तगड़ा आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि गेनुअल का काम होता है जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, पौधे की विकास करना, कल्ले लेके आना, और मिट्टी को बढ़िया रखना, भुरभुरा रखना,
छिद्रपूर्ण बनाना। प्रोटेक का काम क्या होता है यहाँ पे? प्रोटेक का काम होता है कि कोई रोग ना लगे आपके खेत में। ध्यान रखिएगा, कोई रोग ना लगे। कीड़े की दवा नहीं है ये, रोग नहीं लगेगा इसके लिए। एग्री बैसी का काम क्या होता है? जो भी खाद आप डाल रहे हैं उसकी पावर को बढ़ाएगा, प्लस जमीन के लेयर तक लेके जाएगा, जड़ तक लेके जाएगा। पौधे के 100 किलो खाद डाले तो 100 किलो जड़ तक लेके जाने को पड़ता है। तो ये थर्ड स्टेप का ये काम था। फोर्थ स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप है, जब फूल आ जाए तो उसके 10-15 दिन बाद 250 ग्राम नैनोटेक, 100 ग्राम गोल्ड और एग्री बैसी का आप किसी भी चीज में डाल के छिड़काव कर सकते हैं। ये इससे क्या होगा? जो पांचवा स्टेप है, इससे क्वालिटी लेके आएगी, क्वालिटी आएगी बढ़िया, चमक आएगा, दाने बढ़िया ढंग के बैठेंगे आपके। ठीक है, ये 5 स्टेप है। लेकिन ये सारे स्टेप नहीं करने हैं आप, ध्यान से समझिएगा। ये स्टेप बताए गए हैं, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हम क्या कराते हैं, मेरा बात समझिए। मैं क्या कराता हूँ किसान के साथ? मैं केवल एक काम कराता हूँ। मैं सबसे पहले कराता हूँ पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कराता हूँ, और 3 स्टेप में कराता हूँ। राइट। पहली बार मैं किसी किसान के पास जाता हूँ तो एनुअल नहीं भी लेता है तो मैं 2 प्रोडक्ट देता हूँ। देखिए, मैं 2 प्रोडक्ट देता हूँ सर। अगर किसी को पहली बार आप जा रहे हो किसान के पास, तो आप एग्री 82 का 500 ml का डब्बा एक रखो, एग्री ह्यूमिक का 500 ml का डब्बा। ये 2 चीज आप लेके जाओ, ये 2 चीज आपको लेके जाना है और उसको देना है। अब वो कैसे डालेगा 2 चीज को? सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट में ह्यूमिक डलवा दीजिए। राइट, ह्यूमिक हम डलवा के उसकी शुरुआत कर देते हैं। दूसरा काम मैं करता हूँ नर्सरी में, एनुअल की जगह हम क्या डलवा देते हैं? ह्यूमिक डलवा देते हैं। ह्यूमिक भी डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ह्यूमिक डाल दिया और एग्री बैक्सीम डलवा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी गेनुअल की जगह पे ह्यूमिक डलवा देते हैं, हम बयासी डलवा देते हैं। 1 एकड़ का डोज काफी है, 1000-1100 में उसका काम हो गया। राइट, पैदावार को देखेगा तो अगली बार से वो सारे प्रोडक्ट लेना चालू करेगा। स्टेप हमें सब पता होना चाहिए, मिनिमम ये करना है आपको। 1 82, 1 ह्यूमिक, या गेनुअल अगर दे रहे हो तो गेनुअल 1 और 1 82 दे दो बस। पहले मतलब कि सर कम हाँ से कम खर्चे में किसान को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देना है। हाँ, बस आपको, आप देखो अब यहाँ पे करोगे कैसे। देखो, जो बीज आता है ना, बीज वो पहले से भी शोधित रहता है। राइट, लेकिन हम अपना ह्यूमिक इसलिए शोध कर रहे हैं कि थोड़ा और बढ़िया क्वालिटी आ जाए, उसमें जमाव बढ़िया आए उसका। राइट, आप देखोगे सर ना, जो अपना ह्यूमिक डाल के जो बीज डालोगे ना, एकदम काला रहेगा वो। तो जो ह्यूमिक का डब्बा दिए हो 5 ml प्रति किलो में ये डाल दो। राइट, उसके बाद आ जाओ नर्सरी में। अब 2 किलो गेनुअल डाल रहे हो 1 एकड़ के लिए, तो 5 किलो होता है तो आधा डाल रहे हो आप। तो आपको ह्यूमिक को क्या करना है? 100 ml डाल दीजिए। 100 ml एग्री ह्यूमिक डलवा दीजिए। यूरिया में, डाई में, जिसमें डालना है डलवा दीजिए। यूरिया में डालेंगे तो और बेस्ट काम करेगा। यूरिया में डाल दीजिए, डाई जो डालना है उसमें एग्री बैच मिला दीजिए। बस आपको चेंज क्या करना है, गेनुअल की जगह पे ह्यूमिक भी चेंज कर सकते हो। डोज आप कर दो 100 ml, यहाँ पे कर दो ह्यूमिक का डोज 100 ml कर दीजिए, वो बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। 2 पार्ट में डालना है तो 50 ml 50 ml करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप एक डब्बा पूरा ह्यूमिक डालिए, जो बचा है 100 ml डालने के बाद पूरा 1 एकड़ में डाल दीजिए यूरिया के साथ में मिक्स करके। राइट, और एग्री 82 को डलवा दीजिए। आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। तो शुरुआती किसान को 1 एग्री 82, 1 ह्यूमिक दे सकते हो, या 1 ग्रेनुअल पैकेट और 1 82 आप दे सकते हो। 1 एकड़ में वो काम कर जाएगा, बहुत बेहतर काम करेगा। अब आइए, जब उसको रिजल्ट मिल जाए तो अगले, अब उससे बात कर सकते हो कि सर हमारे पास प्रोडक्ट हैं फूल फल के लिए भी। अब देखो, अब आपने क्या किया, गेम समझिए। आप शुरू में क्या दिए? एग्री 82 और ह्यूमिक दिया प्रोडक्ट आपने, या एग्री 82 गेनुअल दिया आपने। अब उसको रिजल्ट अगर उसका दिख गया, तो अब जाओगे फूल आने से पहले आप प्रोडक्ट लेके अपना, कि सर देखो हमारा प्रोडक्ट डाले थे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। अब सर आप ऐसा करो कि ये फूल फल के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है सर, एक बार डाल के देखो सर आप। तो इसमें भी आप कम कर सकते हो, केवल गोल्ड और एग्री 82 डलवा सकते हो। अगर पैसे की दिक्कत है तो ये 2 प्रोडक्ट डलवा सकते हो, पैसे की दिक्कत नहीं है तो दोनों प्रोडक्ट डलवा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। क्लियर है सर।
राइट, इस तरीके से आपको करना है। कोई कंफ्यूजन है तो आप सवाल रख सकते हैं, बाकी इस तरीके से आपको करना असलम जी, आपका माइक अनम्यूट है। है। हाँ जी। सर, ये कह रहा था हम्म। जैसे हमने कई जगह जो है डलवाए एग्री ह्यूमिक बयासी, जो हाँ किसी भी फसल में, जैसे धान का समझ लीजिए, जब 1 डेढ़ महीने का हो जाता है हाँ और उसमें डलवाते हैं, तो हमारा एग्री बयासी जो है वो स्टिकर का काम करता है। और हम जब यूरिया के साथ में मिलवा के डालते हैं उसको, तो ऊपर जो पत्ते पे यूरिया यूरिया जो है चिपक जाता है, उसका पत्ता जल जाता है क्योंकि यूरिया गर्म होता है। हम्म। हमने कई जगह जो है ऐसा कंप्लेन मिला कि मतलब आपका डालने के बाद ये ऐसा हो रहा है। हालांकि बाद में वो सुधर जाता है, सही हो जाता है, लेकिन लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि मतलब हमने ये प्रोडक्ट डाला इसी की वजह से हुआ। तो हम बेहतर ये है सर कि जब यूरिया में डलवाते हैं तो हम राख में मिलवा के डलवाएं। हाँ बिल्कुल, मिलवाई रख में डलवा कर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पत्ते पे जो यूरिया पड़ता है वो चिपक लेता है, तो वो पत्ता जल जाता है। नहीं, और यूरिया लोगों को राख में ही मिलवाना है। राख में मिलवाएंगे तो क्या होगा, क्या करना, उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है। हाँ, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है कि मतलब समझ लीजिए इनका डालने के बाद हमारा ये नुकसान हो रहा है। तो हमने कई जगह ये मतलब नोटिस किया उसको, उसके बाद में फिर अब मैं आगे जो है उसमें राख में ही मिलवा के डलवा रहा हूँ। नहीं देखिए, लीडर का काम यही होता है कि आप चीजों को समझिए, और फील्ड में जब काम करेंगे तो कई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसका शोध करोगे। देखो सर, इतना आसान नहीं है करना। आप करोगे, कई तरह की प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको समझोगे, उसका रिजल्ट देखोगे, बेहतर करोगे, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा। जी, राइट। जी। बेहतर यह है कि हम राख में ही ज्यादातर प्रयोग करवाएं तो वो बेहतर होता है। क्योंकि वो अपना जो है यूरिया, जैसे कोई भी फसल हो उस पे ऊपर ऊपर चिपक लेता है वो। यूरिया गलने भी लगती है ना, गलने भी लगती है यूरिया ना, गलने तो भी आपको लगते हैं। इसीलिए राखी में मिलवाना ही है। हाँ राख तो में ही पत्ता मिलवाना। हाँ तो पत्ता जल जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमारा मतलब ये डालने के बाद रोग लग गया। तो नहीं, दवा आप सही कह रहे हैं। जब हाँ जो वो दवा का राख में छिड़काव मिलवा करते लीजिए। हैं, कोई रोग रहता नहीं है। और वो एक दवा का छिड़काव करते हैं, फिर दूसरा रोग लग जाता है। तो बेहतर यह है कि मतलब हम राख में ही मिलवा के उसका प्रयोग कराएं, वो बेहतर रिजल्ट आएगा। जी। और दूसरी चीज, अगर आप खेती कर रहे हो, लीडर आप हैं, तो आपको सारे स्टेप करने, जी सर। क्योंकि आप लोगों को सीएनसी में भी फ्री प्रोडक्ट मिलता है। राइट। जी और आपको सारे स्टेप करने हैं। जितने भी स्टेप हैं सब स्टेप करिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपकी पैदावार को देख के आसपास के लोग मोटिवेट होते हैं। आप भी का सबसे बेकार है, कहाँ से मोटिवेट कर पाओगे आप किसी को। जी जी बिल्कुल लोग कह सर। देंगे अरे भैया आप खुद अब कर रहे हैं अपने खेत की तो हालत आप देखो, दूसरे को क्या बताओगे। राइट। और सही देखिए कह बताओ, रहे एक और चीज बता रहा हूँ, आस पास के लोग ना फिर बुराई करना भी छोड़ देते हैं। जब मैं अपनी खेती करता हूँ, जो 1 एकड़ में करता हूँ, तो हमारा टॉप का सबसे निकलता है। क्या हुआ था इस बार गेहूं में हमारे, कि सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई बहुत चले थे खेती करने के लिए, और हमारे यहाँ खेत जोत के नहीं बोया जाता था, धान में ही छिटा जाता है गेहूं। हमने छीट के बो दिया। सबका सबसे बढ़िया था, हमारा सबसे खराब था। इसलिए खराब था कि थोड़ा सा बारिश हो गई थी शुरुआत में, तो हमारा धान में वो पथारी में कुछ गबड़ा गया था गेहूं। लेकिन जब हमारा धान गेहूं थ्रेसर में दबा रहा था, तो मैं बता रहा हूँ जितने बोझे थे, उसमें सबसे ज्यादा गेहूं निकल रहा था, और गेहूं के दाने एकदम मोटे मोटे थे। तो किसी के 1 बीघे में 8 कुंटल हुआ, किसी का 9 कुंटल हुआ। राइट। मेरा 1.5 बीघा में से 5 बीघा खराबी हो गया, तो 1 बीघा ही पकड़िए, 11 कुंटल मेरा हुआ था गेहूं। राइट। तो अब एकदम सोलो बोले कि नहीं भैया आपका तो बहुत बढ़िया हुआ। तो अपना आप बेहतर करना है। अगर कोई आप खेती कर रहे हैं और वेस्टीज में काम कर रहे हैं, तो भैया आपकी खेती वेस्ट करना आपका काम। नहीं तो मत करिए, क्योंकि फिर आसपास के लोग ना फिर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप खुद गड़बड़ कर रहे हैं अपना। है ना। तो इसको जो है ध्यान में रखना है इस चीज को। बाकी आप नए किसान को दे रहे हो तो ह्यूमिक एक दे दो, और एक बयासी दे दो, या गिरमोल दे दो, एक बयासी दे दो, यहाँ से शुरुआत कराइए उसको, उतना से रिजल्ट आ जाएगा उसको। राइट। अब कोई और सवाल है तो रख सकते हैं, नहीं तो क्लोज किया जाएगा। सवाल तो लगभग क्लियर है, बाकी कुछ लोग जो लोग पूछना चाहे वो है बस कर सकते हैं।